नक्षत्र मास। तो ये सूर्य मास संक्रांत से संक्रांत तक होता है और चंद्र मास अमावस्या से अमावस्या तक होता है। नक्षत्र मास पूर्णिमा पे पूर्ण होता है। तो जो महीनों के नाम हैं जैसे चैत्र, वैशाख, तो चित्रा नक्षत्र पूर्व दिशा में पूर्णिमा के दिन दिखाई देगा, तो उसका महीने का नाम हुआ चैत्र मास। विशाखा दिखाई देगा पूर्णिमा पे, इसलिए उसको नक्षत्र मास कहते हैं। जो पूर्णिमा पे पूर्ण होने वाले महीने हैं उनको नक्षत्र मास कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में चंद्र मास मानते हैं और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इन सब में ये नक्षत्र मास मानते हैं। शेष भारत में सूर्य मास मानते हैं। तो 3 तरह के होते हैं। तो हाँ, और फिर तिथि और उसके में भी अंतर है। दक्षिण भारत में तिथि नहीं है, वहाँ सूर्य के हिसाब से महीने का हो जाता है और तिथि की जगह नक्षत्र होता है। तो वहाँ किसी का जन्म हुआ तो किस नक्षत्र में हुआ है, वहाँ वो नहीं देखते हैं कि किस तिथि को हुआ है, और अंग्रेजी हिसाब से वो तारीख है। ये तो गणना अलग अलग प्रकार की है ना। अब इसमें गुजरात और उसका कुछ नहीं है। वहाँ पे चंद्रमास कैसे होता है? हाँ। और हमारे यहाँ पे नक्षत्र और दक्षिण भारत में सूर्य। वैसे बंगाल में, पंजाब में ये सूर्य मास है। बताए ना कि इतने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनको छोड़ के सब जगह फिर मतलब वो गुजरात और महाराष्ट्र में चंद्र मास और इन जगह नक्षत्र मास और पूरे शेष भारत में सूर्य मास। नेपाल में भी है सूर्य मास। तो कौन सा मास अच्छा होता है? सभी मास अच्छे होते हैं। गन्ना है ये तो। हाँ। तीज त्योहार तो सब एक ही रहते हैं। हाँ, अब पुरुषोत्तम मास है, आज से सबका है। हाँ। चाहे वो चंद्र मास को मानने वाले हैं या सूर्य मास को मानने वाले हैं या नक्षत्र मास को मानने वाले हैं। तो उसमें जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी सबकी एक ही होने वाली है। रामनवमी है तो या नवरात्र हैं तो सबके एक ही होने वाले हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वो चंद्र मास और नक्षत्र मास की गणना के नाम से थोड़ा सा अंतर पड़ता है। तो सावन आप इनका शुक्ल पक्ष दोनों का एक है और कृष्ण पक्ष में महीने का नाम है केवल। गुरुदेव प्रश्न पूछ सकती हूँ? मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? गुरुदेव, हम स्त्रियों को बहुत प्रॉब्लम है गुरुदेव, और कोई नहीं समझता गुरुदेव। देखो, ये केवल मानसिकता के ऊपर है। प्रकृति के जितने भी विधान हैं वो सब सोच समझ के बनाए गए हैं। अगर महिलाओं को काम में से गृह कार्य ज़्यादा हैं उसके, क्योंकि माताओं का हृदय प्रधान है, पुरुष का बुद्धि प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है वो। तो माताएं बहनें जो भोजन बनाएंगे या घर के काम करेंगे या कलाकृति में इनमें ज़्यादा अच्छा सफल होंगे। पुरुष उतना उसमें सफल नहीं होगा, क्योंकि भोजन के बनाने के समय जो भोजन बनाने में स्पंदन होते हैं उसका भोजन पे बहुत असर होता है। फिर वो जो भोजन करता है उसके द्वारा हार्मोन्स तैयार होते हैं। तो ये सब जो व्यवस्थाएं सोच समझ के दी गई, ये जो आपके एमसी वाली समस्या है माता बहनों के साथ, तो उसमें भी बच्चों के लिए नहीं है, वृद्धों के लिए नहीं है, केवल एक एज से। वो क्या कारण क्या है, महिलाओं को ये लोग, पुरुष लोग काम करने से छुट्टी बिल्कुल नहीं देंगे, कहा कि 5 दिन की तो देनी ही पड़ेगी, ज़बरदस्ती देनी। तो मतलब कोई भी आप जो सोच रहे हो ना कि अन्याय हुआ, अन्याय किसी प्रकार का कहीं नहीं है। नहीं वो गुरुदेव, वो बात नहीं थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं थी गुरुदेव, मेनोपॉज की बात कर रही थी कि जो पीरियड होता है
मैंने खुद 3 साल से मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ गुरुदेव। तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स इतने अप एंड डाउन, आपका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा, और आपके सराउंडिंग में कोई आपको समझ नहीं पाता है कि ये हार्मोन्स की वजह से हमारा मानसिक कितना बदल गया है। हम जो करते थे पहले इतना प्यार से नहीं कर सकते, प्यार है लेकिन नहीं कर सकते, हम किसी के दबाव में है, हार्मोन्स के दबाव में है। तो वो जो प्रक्रिया है गुरुदेव बहुत हार्ड है और कोई समझता नहीं है गुरुदेव। देखो, अब ना समझने वालों के लिए परेशानी है और उनको कैसे समझाया जाए। जब एक व्यक्ति ड्रिंक करके मतवाला हो रहा है, लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये ड्रिंक कर रखा है, इसलिए इसकी बातों पे कोई विचार नहीं करता है और क्या कह रहा है कुछ नहीं। वार्ता कही जाती है कि एक शराब पी के मस्त होके जा रहा था, उधर से राजा हाथी पे बैठ के आ रहा था। उसने कहा है ये हाथी कितने में दोगे? अब वो राज के जो कर्मचारी हैं वो उसको पकड़ने लगे। कहा कि इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका घर इत्यादि देख आओ कहाँ है ये। वो कर्मचारी गए, देख आए कि इसका घर कहाँ है क्या है। दूसरे दिन राजा ने उसको सभा में बुलवाया, पूछा कि हाथी खरीदना है तो अब सौदा करो। कहा कि हजूर मैं नहीं बोल रहा था उस समय, मेरे ऊपर जो नशा था वो बोल रहा था, शराब बोल रही थी। तो इसी प्रकार से जो अगर लोग नहीं समझते हैं वो उनकी कमजोरी है। जैसे राज कर्मचारी उसको पकड़ के दंडित करना चाहते थे, पर राजा समझदार व्यक्ति था। राजा ने कहा कि ये अभी खाली होश में नहीं है, इस कारण से इस प्रकार से हाथी खरीदने की बात कर रहा है। और तो जो समझदार हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, केवल समझदार बनाओ, और वो है माताओं बहनों के हाथ में। बच्चों को हम हमेशा कहते हैं, प्रहलाद को, ध्रुव को उनकी माताओं ने ऐसा बना दिया कि कितना ही कुसंग हुआ। ध्रुव को भी तपस्या से उपरत करने के लिए बहुत कोशिश की गई, परंतु वो बिल्कुल हिला नहीं। इसी प्रकार से प्रहलाद को तो उसका पिता पहले रोकता है, फिर गुरु के पुत्र मतलब शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क, वो दोनों उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और अन्य जितने भी राक्षस हैं सब बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु वो अपने स्थिति से डगमगाया नहीं। तो क्योंकि उसकी माता कयाधु ने उसको उस प्रकार के संस्कार दे दिए थे। तो समाज में कैसी संतान पैदा होनी है वो तो माताओं के ऊपर निर्भर है ना। अगर वो, वैसे पुरुष का भी उतना ही भाग है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं है। पुरुष और दोनों मिलके अगर आयोजन पूर्वक सही संतान पैदा करें तो इस प्रकार की समस्याएं समाज में नहीं आएंगी। नासमझी की जो बात है वो उसके मूल कारण है कि आयोजन पूर्वक संतान नहीं है। गुरुदेव घर में तो ये लोग समझ जाते हैं, थोड़ा मेडिसिन वाले हैं, बाहर वाले लेकिन गुरुदेव उनको ऐसा लगता है कि मैं रूड हूँ, फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैं मेनोपॉज से जा रही हूँ। तो गुरुदेव तो उसके लिए ऐसे स्त्रियों को क्या करना चाहिए? गुस्सा आ जाता है तुरंत ही वो सब। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी, जब वो ये स्थिति बोल रही है, तो हमें किस तरह का दिनचर्या वगैरह सब रखना चाहिए? उसमें जनसंपर्क में मतलब जो आवश्यक हो उधर ही आने की ज़रूरत है, और जो ऐसे लोग हों तो उनको पहले से सूचित किया जा सकता है कि भाई इस प्रकार के कारण से हमारी मानसिकता थोड़ी सही नहीं है, इसलिए अभी जो भी वार्ता इत्यादि हमको नहीं करना है। तो गुरुदेव उन हार्मोन्स पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते गुरुदेव? यानी कुछ है, बहुत अधिक कंट्रोल तो नहीं है, परंतु है तो। और जो खुराक है वो सबसे अधिक हार्मोन्स पे अपना असर डालती है, तो उस प्रकार की खुराक लें और इसी प्रकार से, और फिर उस समय कौन सी खुराकें ली जाएं जिससे कि आपके अंदर और उस प्रकार की चिड़चिड़ाहट इत्यादि ज़्यादा ना पैदा हो। कौन सी खुराक है गुरुदेव? श्री राम सर्च कर, आयुर्वेद में तो ये सब है। हल्का भोजन, सबको इतना नहीं है कि कौन से हर एक ऋतु के लिए कौन सी खुराक है,
सुबह दोपहर शाम के लिए कौन सी खुराक है, आयुर्वेद ने इन सब का अच्छे ढंग से वर्णन किया है। गुरुदेव, मेरा एमसी से रिलेटेड था कि जैसे माता बहनों को 5 दिनों का आराम का मौका मिलता है, तो जैसे कि भगवान को तो हम लोग को बैठी बैठी सेवा करनी है मंदिर में, तो जैसे हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो वैसी क्या गंदगी है जो उस कारण से फिर जब अभी सब बोलते हैं कि नई जनरेशन ऐसा बोलते हैं कि अभी तो हाइजीन में भी बहुत आगे है, पहले ऐसे नहीं था। तो देखो अभी भी शौच के बाद आपको साबुन इत्यादि से हाथ धो ही रहे हैं। इसी प्रकार से ये महीने भर का वो सब अलग किया जा रहा है। उस समय के लिए वो जो व्यवस्था है, तो उस प्रकार के सब बातें हैं, उसमें कुछ ज़्यादा सोचने जैसा नहीं है। और नकारात्मक ऊर्जा जो है, और उस समय भी फिर मानसिक स्थिति, उस समय भी उस प्रकार के हार्मोन्स, वो सब का असर होता ही है। तो वो सब को देखते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन बिल्कुल किसी संपर्क में नहीं, दूसरे दिन छूट है, तीसरे दिन और छूट है, चौथे दिन और छूट है, और चौथे दिन मतलब पति के पास जाने में भी उसको कोई दोष नहीं है, और 5वें दिन के बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा। तो ये शास्त्र में लिखा है। हाँ, वो पूरी एक व्यवस्था है, तो वो अपने आप में सोच समझ के की गई है। तो गुरुदेव, ऐसा कोई भंग करता है स्त्री, तो वो पुरुष की आयु पे भी असर पड़ता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है? हाँ, वो दोनों के लिए हानिकारक है। अच्छा, तो गुरुदेव अगर कोई पति नहीं समझते हैं, तो हम खाली 4-5 दिन भगवान को खाली फ्रूट्स बच्चों से दे सकते हैं? अब वो तो भगवान तो समझते हैं ना, कोई नहीं समझता तो नहीं समझे। भगवान तो समझते हैं कि ये सेवा पूजा में जो अंतराल आ रहा है, ये समस्या इसके कारण है, उसका पीछे कारण ये है। तो भगवान तो अच्छे ढंग से जानते हैं। अब आप अपने भाव को सही रखने के लिए बच्चों के द्वारा फल का भोग लगवा दो या कुछ भी लगवा दो, तो भगवान तो उससे प्रसन्न ही होंगे ना, कि इतनी भावना तो है कम से कम। गुरुदेव, जिसकी साइकिल सिर्फ 2 ही दिन की है और कुछ आए ही नहीं, तो तीसरे दिन से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं गुरुदेव? है ही नहीं, कभी क्या होता पहले है से ही। कि इस प्रकार की कोई भी छूट दे दी जाएगी, हाँ। तो कल से बहुत से लोग उसका गलत के फायदा उठाने लग जाएंगे। और फिर अगर वो सिद्धांत को फिर स्वीकार करेंगे, तो 5 दिन के बाद हम सब कहते हैं कि अगर किसी को लंबे समय चल रहा है, तो वो रुग्ण अवस्था मानी जाती है, और उसमें फिर वो ठाकुर जी की सेवा पूजा 5 दिन के बाद का है विधान। तो उसमें फिर आपके हिसाब से करेंगे, तो वो अंतर आ जाएगा। रुग्ण अवस्था ना मान के फिर उसको वो करेंगे। मतलब ना गुरुदेव, हैं? तीसरे दिन ना 5 દિવસ જ 5 દિવસ એટલે 5 દિવસ, हाँ, 5th दिन 5 दिन तो 5 दिन नहीं करना है कुछ। हाँ, नहीं करना। उसमें क्या, कोई एक विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप कुछ भी नियमों में परिवर्तन होता है, परंतु साधारण रूप में ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया जाता कि अपवाद स्वरूप में तो कुछ ना कुछ होता मतलब ही है। गुरुदेव, कभी ऐसी परिस्थिति आई कि भाई कोई विशेष पूजा है, ये है, हाँ, और उस समय देखा जा सकता है इन सब पे विचार करके, परंतु साधारण में नहीं। ठीक है। साधारण के लिए आप गुरुदेव, स्वप्न सच हो जाते हैं, सुबह के स्वप्न वो संकेत मिल जाते हैं, तो वो तो स्वप्न विज्ञान में जो है ना, पूरा एक अलग विज्ञान है। स्वप्न में होता क्या है, दिन भर में हमने जो कार्य किया है, उसमें बहुत से समय हमारे मन में कुंठा बनी है। तो जैसे कोई व्यक्ति से हमारे झगड़ा हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसने अभद्र व्यवहार किया, हमारे मन में ऐसा आया कि एकदम इसकी गर्दन पकड़ के इसको 2-3 लगा दें या कुछ भी कर दें, और परंतु समाज की स्थिति है, उसके ऊपर हमारा बल नहीं चल सकता, अनेक कारण होते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे।
तो वो रात्रि में स्वप्न में ये सब कचरा निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत से रात्रि में स्वप्न में बोलते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। और स्वप्न जो है सूक्ष्म हृदय से संबंधित है। तो कोई भी घटना जो है पहले सूक्ष्म शरीर में घटित होती है, फिर स्थूल में घटित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया कि देखो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। तो वो जो सूक्ष्म जगत का था वो सब भगवान ने दिखा दिया। स्थूल जगत में तो घटना बाद में घटित हुई। इसी प्रकार स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वप्न देखा जाता है ना, तो वो घटना पहले घटित हो रही है, इसलिए वो पहले दिखाई दे जाता है। और फिर कौन से स्वप्न मान्य हैं, कौन से नहीं मान्य हैं। स्वप्न देख के जाग गए और फिर सो गए तो स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है। और स्वप्न का पित्तवात की विषम अवस्था के कारण आ रहे हैं, उन स्वप्नों का भी कोई विचार नहीं है। बहुत से रुग्ण अवस्था में बहुत स्वप्न देखते हैं, अनेक अनेक प्रकार की बातें दिखाई देती हैं सब। तो स्वप्न, हर एक स्वप्न पे ऐसा नहीं है कि ये आगे का भविष्य ही बता रहा है। गुरुदेव, फैमिली में कोई चले जाते हैं हमारे, तो फिर वो आते हैं फैमिली में, फिर वो वापस आते हैं? जरूरी नहीं है आते हैं, पर जन्म तो जिस प्रकार से जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। अब वो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और वो उसके कर्म के अनुसार और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार। अगर अंतिम इच्छा रह गई और उसके कर्म ऐसे हैं तो वो घर पे आएगा, चूहा बन के आएगा, बिल्ली बन के आएगा, दूसरे प्रकार से आएगा, सर्प बन के आएगा, अनेक अनेक जैसे उसके कर्म हैं। हाँ, मानव से पुनः मानव बनने लायक कर्म हैं तो फिर वो मानव से मानव बनेगा। फिर अंतिम इच्छा उसकी घर के साथ जुड़ी हुई थी तो वो उस परिवार में भी आ सकता है। जिम्मेदारी क्वेश्चन पूछा चाहिए। गुरुदेव, वो जैसे हम बोलते हैं हमारे पूर्वज ऊपर से देख रहे हैं, और वो हम जब श्राद्ध करते हैं तो पूर्वजों को हम खाना देते हैं, कौवे को देते हैं, कौवे के थ्रू, गाय के थ्रू। तो फिर गुरुदेव वो तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए होते हैं ना, तो फिर हम पूर्वज की कैसे बात करते हैं? देखो ऐसा है कि आपने जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध पिंड जो कुछ भी दिया, अब वो मान लो किसी दूसरे शरीर में चले गए हैं, तो जैसे आपने यहाँ हमको पाउंड में पैसा दिया, हम उसको भारत में बदल लेते हैं, या आप यहाँ से भारत भेजते हो तो अपने आप बदल जाता है। इसी प्रकार से ये जो पितृलोक है, वहाँ इस पितरों के लिए जो भी कुछ किया गया है, अपने पूर्वजों के लिए जो भी किया गया है, तो वहाँ से देखा जाता है कि कहाँ है वो, और उसके हिसाब से अगर गाय भैंस बना है तो गाय भैंस का चारा इत्यादि में, और उसको दूसरे दूसरे प्रकार की सुविधाएं दे के वो मिल जाएगा जो आपने दिया। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका अगर मान लो वो भगवान में विलीन हो गया है, भगवान में लीन हो गया है, तो वो भगवान की सेवा में मिल जाएगा। अरे वाह। तो वो मतलब सब मिला के करना चाहिए, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। उसमें अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो ये गायों के लिए घास काट के, जंगल से घास काट के वो दे दे, तो वो भी अपने पितरों की सेवा स्वीकार हो जाती है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं है तो जल में खड़े होकर हाथ उठा के कह दे कि हे पितृ हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मतलब ये भी नहीं कर, तो वो भी श्रद्धा से किया गया नमस्कार उनको वो स्वीकार हो जाता है। जैसे भगवान की पूजा में हम कुछ नहीं कर सकते तो केवल नमस्कारोमी, एक उपचार में भगवान की पूजा हो गई। पंचोपचार पूजा होती है, 16 उपचार होती है, 32 उपचार होती है, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से पितरों के लिए भी है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जल में खड़े होकर हाथ उठा के उनको कहो कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी असमर्थता है।
परंतु कम से कम आप ये उनको बता तो रहे हो कि हम ऐसी स्थिति में हैं, तो वो भी देखते हैं। अगर गुरुदेव पितृदोष को परमानेंट शांत करना हो तो कोई है कि हमें हर साल करना पड़ेगा? करना वो देखो उसमें कैसे योग बने हैं जन्माक्षर में ना, अगर कोई बहुत कठिन योग हैं जिनको नहीं किया जा सकता तो करते रहो बारंबार, जितनी शांति हो जाए। और कुछ ऐसे हैं कि एक बार कर दिया तो हो जाता है, तो वो योग के ऊपर निर्भर करेगा कैसा योग है। तो वो गुरुदेव खास जो श्राद्ध आते हैं उसका ही हम लगाएंगे? नहीं ये पितृदोष का પિતૃદોષની વાત ચાલે છે કે જન્માક્ષરમાં પિતૃદોષ હોય તો એની ભગવાન કી जय।